6वां सवाल जो 12.3 का है उसको देखते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार का है, उसका त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है। और बीच में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु का मतलब तीनों भुज आपस में बराबर है उसमें, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यहाँ पे चित्र बनाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। इस सवाल में बस हमको त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। अब इस सवाल को हम लोग हल कर देखिए कैसे करेंगे। यहाँ कह रहा है कि ये हम लोग का वृत्त है, जो वृत्ताकार एक मेजपोश बनाया गया है और बीच में ABC एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। इसके बाद ये जो डिजाइन ये बनाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आएगा यही पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और ये त्रिभुज ABC बना हुआ है इसको माइनस कर देंगे तो इस डिजाइन का निकल जाएगा। लेकिन डिजाइन का मान ये समबाहु त्रिभुज को निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि बीच में होता है केंद्र, केंद्र को O से नोट करते हैं और इसका त्रिज्या दिया, त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ जब मिलाएंगे या O को मिला देंगे C से या O को मिला देंगे हम लोग A से, ये हम लोग का त्रिज्या हो गया है। और त्रिज्या दिया हम लोग का 32 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दे दिया ये 32 सेंटीमीटर। टोटल ये भी 32 का रहेगा और ये भी कितने का रहेगा 32 सेंटीमीटर रहेगा। तो बस हमको त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या मालूम है तो त्रिज्या से हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इस त्रिज्या से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको भुजा का मान चाहिए, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कोई एक भुजा का मान निकाल लेंगे तो हम लोग का ये आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए उसको निकालेंगे कैसे। एक क्या करेंगे, यहाँ से एक O से एक ऐसे खींच देंगे लोग, यहाँ D एक रेखा खींच देंगे और इसका नाम लिख देते हैं हम लोग D। OD हम लोग का रेखा खींच देता है। अब यहाँ जब खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ हम लोग का त्रिज्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर O और B दे दिया है 32 सेंटीमीटर। और हमको BD यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे पहले, और तब BC यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकालेंगे। इसके लिए पहले हमको ये मान निकालना जरूरी है। यहाँ देखिए तो ये हम लोग का लंब है, यहाँ पे आधार है, आइए हम लोग का 90 के सामने वाला को कोण बोलते हैं, तो इसको हमेशा कोण मानेंगे। लेकिन एक और बात, यहाँ पे हम उल्टा सोचेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो है कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जब 60 डिग्री का होता है तो इसको हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री, यानी थीटा मानेंगे इसमें 60। तो यहाँ समझते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज BOD लेते हैं। तो यहाँ लेंगे त्रिभुज BOD से, इसके लिए हम लोग जो जो मान दिया पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पे हमको मान दिया हुआ है, OB का मान दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 32 सेंटीमीटर और इसमें थीटा का मान रखना है 60 डिग्री। क्यों रखना है, क्योंकि ये हम लोग का 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमको मानना है, तो यहाँ लिखेंगे साइन, देखिए यहाँ इसको मानेंगे लंब और इसको मानेंगे हम लोग कोण। तो लंब और कोण किस में होता है, साइन में होता है, इसलिए साइन लेंगे। तो लेंगे साइन थीटा बराबर लंब दिया हम लोग का BD और कोण दिया हम लोग का OB। यहाँ लिख देंगे साइन और थीटा का मान देंगे यहाँ पे 60 डिग्री और BD का मान हमको निकालना है और OB का मान दिया हम लोग का 32। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 अब बराबर BD का मान निकालना है और बटा यहाँ लिख देंगे लो 32। यहाँ पे BD का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 का BD में गुणा कराएंगे तो 2BD अब बराबर 32 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 32 √3। 2 यहाँ भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, यानी कि हो जाएगा BD बराबर 32 √3 अब बटा हो जाएगा 2। इसको 2 से काटेंगे 16 बार में, यानी कि आ जाएगा BD का मान 16 √3। यहाँ लिख देंगे BD बराबर 16 √3। अभी सिर्फ BD का मान निकला हुआ है। अब BD निकलने के बाद हम निकालेंगे BC। BC मतलब हम लोग का भुजा है, तो BC निकालेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का BC होगा। BC का मतलब BD का दुगुना है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे 2BD लिख देंगे। मतलब BD में जितना BD का मान आएगा उसमें 2 से गुणा करा देंगे तो हम लोग का BC का मान निकल जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर 2, अब बी डी का मान कितना निकला हुआ है 16 रूट में 3, तो यहाँ लिख देंगे 16 रूट में 3, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो हम लोग का बी सी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हम लोग का भुजा होगा, तो यहाँ लिख देंगे भुजा बी सी बराबर 16 दूनी 32 रूट में 3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का भुजा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा निकल गया। हमको यही निकालना था। इस भुजा को निकालने के लिए हम लोग साइन लिए हैं, यहाँ पे बी डी निकाले हैं अथवा बी सी निकाले हैं। अगर यह भुजा दिया होता तो आसानी से हम लोग बना लेते, लेकिन यह भुजा नहीं दिया है। भुजा के जगह बस हमको त्रिज्या दिया था, इसलिए हम लोग भुजा निकाले थे। अब हमको निकालना है डिजाइन का, तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ध्यान दिए डिजाइन क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा। डिजाइन में हम लोग क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ये बड़ा वाला हम लोग का वृत्त बन गया है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस करेंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो माइनस लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे भुजा स्क्वायर। ये होता है दोनों का फॉर्मूला। अब करना क्या है कि दोनों का मान रख के इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान रखते हैं, पाई का मान रख देंगे हम लोग 22/7, आर का मान, आर मतलब ये जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी लिखते हैं आर का मान दे दिया, हम लिख देंगे यहाँ पे आर बराबर 32 सेंटीमीटर। तो आर का मान हम रखेंगे 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, अब 32 के स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ माइनस √3/4 भुजा, और भुजा का मान निकालना है ये वाला, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे 32√3 गुणे 32 रूट में 3, यहाँ रखेंगे। स्क्वायर मतलब 2 बार, यहाँ 2 बार नहीं लिखा है क्योंकि 7 से कटने वाला है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ 4 से कटने वाला है, इसलिए इसको 2 बार लिखा है। क्या करेंगे, इसको 4 से काटेंगे, तो 4 एकम 4, आइए कट जाएगा हम लोग का 8 चौको 32, 8 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 22/7 गुणा 32 का 32 में गुणा कराएंगे, तो हम लोग आएगा 1024 माइनस, यहाँ तो कट गया है, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा होगा 32, 32 का 8 में गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 का 24, और एक हो जाएगा 25 यानी 256। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ पे एक √3 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे रूट में 3। बाकी यहाँ हल कर देते हैं। 22 का गुणा कराएंगे 1024 में, तो हम लोग का आएगा 22,528, और नीचे बचेगा 7 माइनस 256 का गुणा कराएंगे 3 में, तो 36 18 यानी आएगा हम लोग का 768, और यहाँ बचेगा रूट में 3, और ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इतना जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल है, और ये होगा इसका आंसर। 12.3 का 7वां प्रश्न कह रहा है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का मतलब चारों भुजा आपस में बराबर होगा। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसका चित्र बना दिया है। अब बस हमको वर्ग का भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे बनेगा ये, इसके लिए यहाँ फिगर बना दिया है, चित्र यहाँ बना दिया है कि एक ये वर्ग है, एक दूसरा वर्ग, तीसरा और चौथा। एक वृत्त बना दिया गया है। वृत्त बनाने के बाद इसमें ABCD का एक वर्ग खींच दिया गया है, और इसका जो है वृत्त का केंद्र A है, इसका वृत्त का केंद्र B है, C है, और इसका D है, और बीच वाला ये जो भाग है यही छायांकित भाग है। तो इसका कितना क्षेत्रफल है ये हमको निकालना है। तो पहले बताया गया है कि अगर देखेंगे सबसे बड़ा वाला चित्र कौन सा बना है, तो बड़ा वाला हम लोग का एक वर्ग बना हुआ है।
इस वर्ग में से यहाँ जो है ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड के रूप में एक कट गया है, और यहाँ भी एक त्रिज्यखंड बन गया है दूसरा, और यहाँ बन गया है तीसरा त्रिज्यखंड, और यहाँ बन गया है चौथा त्रिज्यखंड। यानी कि इस वर्ग में से हम लोग 4 त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो यही हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मान दिया है 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान दिया है। यानी कि इसमें बस भुजा का मान दिया है और ये त्रिज्यखंड बन गया है। तो त्रिज्यखंड के लिए इसमें हम लोग को आर की जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले उसको निकालेंगे। तो पहले जो जो दिया है पहले यहाँ लिखेंगे। पहले यहाँ लिखा हुआ है वर्ग के लिए, वर्ग के लिए, वर्ग के लिए इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसको बोलते हैं भुजा। भुजा का नोट करते हैं ए से। तो यहाँ लिखेंगे भुजा, भुजा मतलब ए, और ए का मान कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है। दूसरा हम लोग का जो है ये जो चित्र बना हुआ है त्रिज्यखंड बना है, चारों बना है त्रिज्यखंड। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड के लिए। अब त्रिज्यखंड के लिए देखिए, जब यहां से लेकर यहां तक का मान बन गया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो त्रिज्यखंड इसमें आधा हिस्से में यहाँ बना, आधा हिस्से में ये बना हुआ है। जब इसका आधा करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7, यानी इसका त्रिज्या हो जाएगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर। तभी ना यहाँ से ये 7 और ये 7 जुड़े तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आर का मान होगा इसमें 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ लिख देंगे आर को बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या यानी आर, और आर का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और वर्ग, कोई भी वर्ग बनता है या आयत बनता है या कोई भी चतुर्भुज बनता है तो उसमें यहाँ जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। यानी थीटा का मान होगा इसमें 90 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। बस ये वर्ग हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको। इसको निकाल, यहाँ पे जो है 7 सेंटीमीटर यहाँ लिखते हैं, ये भी हम लोग का 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग का वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग मैंने यहाँ से लेकर ABCD बना हुआ है और ये 4 त्रिज्यखंड बन गया है। तो 4 त्रिज्यखंड को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ देखा जाता है वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ये होता है भुजा स्क्वायर माइनस ये 4, फिर यहाँ गुणा। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इन सब का मान यहाँ लिखा गया है, इसका मान यहाँ रख देना है और गुणा भाग कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो भुजा, भुजा मतलब ए दिया है और ए का मान दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 14 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ 4, फिर गुणा। थीटा का मान क्या रखना है 90 बटा 360, फिर गुणा। पाई का मान हमको रखना है 22 बटा 7, फिर गुणा। यहाँ आर बनाया गया है और आर का मान दे दिया है 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 गुणा यहाँ लिख देंगे 7। अब जो कटने वाला उसे काटेंगे, यहाँ 0 से 0 कटेगा, यहाँ 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 4 बार में कटेगा। और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ देखिए 7 से 7 कट जाएगा। ऊपर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 14 का जब 14 में गुणा कराएंगे तो आएगा 196 माइनस, ये तो कट गया है, नीचे कुछ नहीं है, ऊपर बचा हुआ है। ऊपर बचा हुआ है यहाँ पे 22 और गुणे 7, यहाँ लिख देंगे 22 गुणे 7। यहाँ 196 और माइनस, इसमें गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक हो जाएगा 15, यानी 154। अब यहाँ घटाएंगे, जब घटाएंगे तो 6 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा यहाँ पे 2, 9 में से घटेगा 5 तो हो जाएगा 4, और ये हो गया 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और ये होगा इसका
आंसर। 8वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में ये एक साल या हर साल आता रहता है, एक साल बाद आता है या फिर हर साल आता रहता है। इसको समझिए प्रश्न क्या लिखा है। प्रश्न बहुत इजी है, बस थोड़ा सा फिगर बना दिया है, थोड़ा बच्चों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है। जैसे यहाँ फिगर बनाया गया है, लिखा है कि आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, मतलब इसमें एक दौड़ का पथ जो है जिसमें लड़के दौड़ते हैं, वैसे ये पथ रास्ता दर्शाया गया है, जिसके बाएं और दाएं दोनों सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। जो बाएं सिरे पर और दाएं सिरे पर दो अर्धवृत्त के आकार का बना दिया गया है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरा कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। तो पहले निकालना है दूरी, फिर निकालना है हमको क्षेत्रफल। अब देखिए इसको समझते हैं एक बार और फिगर को। ये हम लोग का एक दौड़ लगाने वाला पथ है। दौड़ लगाने मतलब जहाँ पे रेसिंग होता है, जहाँ पे आर्मी के लड़के तैयारी करते हैं, वहाँ पे ऐसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ दौड़ते हुए फिर यहीं तक, फिर यहीं पहुँचेंगे। तो दौड़ने वाला एक पथ है जो दोनों कह रहा है कि दोनों सिरों पे बाएं और दाएं पे अर्धवृत्ताकार, देखिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार मतलब वृत्त के आधा हिस्सा यहाँ बनाया गया है, फिर यहाँ भी वृत्त का आधा हिस्सा यहाँ बनाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूर दिया 106 मीटर। अब पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर दिया है, और इन दोनों का बीच का दूर दिया है 60 मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम इसके यहाँ से जब चलना शुरू करें और यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करें, फिर यहीं पे आ जाए, तो इसका दूरी कितना होगा ये पूछ रहा है। पहले हमको दूरी निकालना है, और दूसरा में कह रहा है क्षेत्रफल, यानी यहाँ से पूरा जो है एरिया, ये भाग, यानी क्षेत्रफल कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। तो पहला इसमें हम निकालते हैं। तो देखिए पहला में क्या क्या दिया है, हम लोग क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले दूरी निकालने के लिए देखिए ए बी और यहाँ सी डी बनाया गया है। ये हम लोग का एक आयत बन गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूर दिया है 106 मीटर, और ये भी हमारा कितना होगा 106 मीटर, या ये भी हमारा कितना होगा 106 मीटर। ठीक है, ये जो दिया ऐसे यहाँ दिया 10 मीटर चौड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हम लोग का 10 मीटर चौड़ा होगा, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, मतलब आमने सामने की भुजा जब बराबर होता है उसी को बोलता है आयत। तो ये हम लोग का आयत बन गया है। तो एक ये वाला आयत बन गया ए बी सी डी, और एक ई एफ जी एच भी आयत बन गया है। दो इसमें आयत बन गया है, तो आयत का निकालेंगे दूरी। और यहाँ पे हम लोग का ये अर्धवृत्ताकार है, ये भी हम लोग का अर्धवृत्ताकार है, और दो बन गया। लेकिन वृत्त में देखिए किसी का मान नहीं दिया है, हम निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक का दूर दिया है 60 मीटर, लेकिन अगर हम लोग वहीं यहाँ से यहाँ तक 60 दिया है, और जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इसका आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 30 मीटर इस अर्धवृत्त के लिए हो जाएगा। आर का मान, अर्धवृत्त में क्या आएगा, त्रिज्या आएगा, यानी आर का मान हम लोग का हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, अब जो जो दिया उसको लिखते हैं। पहले ये लिखा है आयत, तो पहले यहाँ लिखेंगे लोग आयत के लिए, आयत के लिए। एक और ध्यान देना इसमें कि हमसे दूरी कह रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग आयत है, तो दूरी निकाल लिए हैं। और फिर इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालेंगे, तो ये हम लोग वृत्ताकार है, इसको दूरी नहीं, इसको बोलेंगे परिधि। तो यहाँ अर्धवृत्त का परिधि निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आयत निकालेंगे, और फिर इसको अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, यानी कि 2 आयत हो जाएगा और 2 अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आयत के लिए। अब देखिए आयत के लिए क्या क्या दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है, और ये हम लोग का 10 मीटर चौड़ाई है, यानी कि लंबाई यानी L बोलेंगे इसको। L का मान दे दिया है 106 मीटर। फिर ये जो दिया है चौड़ाई, तो लिखेंगे चौड़ाई यानी कि इसको B बोला जाता है, और B का मान दे दिया है 10 मीटर। ठीक है, आयत में बस यही रहेगा। और ये हम लोग का अर्धवृत्त हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे अगला अर्धवृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए। देखिए अर्धवृत्त के लिए क्या, बस अर्धवृत्त में बस ये हम लोग का ये त्रिज्या दिया हुआ है 30 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या मतलब R, और R का मान दे दिया है 30 मीटर। बस अब हमको पहला निकालना है दूरी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दूरी, पथ की दूरी लिखते हैं यहाँ पे, पथ की दूरी
पथ की दूरी। अब पहले बताया है पथ में कौन कौन सा आएगा, 2 इसमें आयत आएगा और 2 अर्धवृत्त आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणे आयत की लंबाई, दूरी निकालना तो लंबाई नापेंगे लोग, तो गुणे आयत की लंबाई प्लस 2 इसमें अर्धवृत्त बन गया है, तो यहाँ 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों का लगाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 2 और आयत की लंबाई जो होता है, जो लंबाई दिया है लिख देंगे, तो बस आयत की लंबाई को लंबाई लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि। पहले हमको मालूम है वृत्त की परिधि मालूम है, वृत्त की परिधि, और होता है हम लोग का 2 पाई r, होता है 2 पाई r। इसी का अर्धवृत्त निकालना मतलब आधा निकालेंगे, तो आधा मतलब इसको 2 से भाग कराएंगे लोग, लिख देंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, इसमें 2 से भाग कराएंगे, इसमें 1/2 गुणे 2 पाई r है, 2 से 2 कट जाएगा, सब कितना होगा पाई r होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई r। अब सबका मान रख के इसको हल करेंगे। यहाँ 2 गुणे लंबाई कितना दिया 106 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 106 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7, फिर गुणे r का मान 30 निकला हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 30। अब यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, तो सबका आपस में गुणा कराएंगे, तो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो 106 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 212, फिर प्लस ये 2 से कटने वाला नहीं है, तो इसको सबको गुणा कराएंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22 दूनी 44, गुणे हो जाएगा 30 और बटा हो जाएगा पूरे का यहाँ पे 7। पहले गुणा कराते हैं इसको, तो हो जाएगा 212 प्लस इसमें गुणा कराएंगे लोग, तो 0 4 3 12, 2 से हो जाएगा 1 4 3 12, 1 हो जाएगा 13, यानी कि 1320, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ पे बटा में आ गया है, यानी कि भिन्न हो गया है, तो यहाँ से बटा 1 और लसा लेकर इसको हल करेंगे लोग, तो यहाँ पे हल कर दे रहा है 1 और 7 का लसा हो जाएगा हम लोग का 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 7 दूनी 14 के 4 से हो जाएगा 1, 7 के 7 1 8 और 7 दूनी 14, यानी कि इतना हो जाएगा। प्लस इसका इसमें 1 से गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, तो हो जाएगा हम लोग का 1320। दोनों को जोड़ेंगे, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 4 में जोड़ेंगे 0 तो हो जाएगा हम लोग का 4, 8 में जोड़ेंगे 2 तो 8 2 10, यहाँ से हो जाएगा 1, 4 और 3 7, 1 हो जाएगा 8, 1 1 हो जाएगा 2, बटा हो जाएगा हम लोग का 7। ये कटने वाला है नहीं, तो इतना ही जो है मीटर हम लोग क्या हो जाएगा दूरी जो है टोटल हो जाएगा। पहला बनाने के बाद देखिए 8वां का दूसरा कैसे बनेगा। दूसरा बनाने के लिए यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या जो लिखा है इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ से परिवर्तन करेंगे। देखिए क्यों कर रहा है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से यहाँ तो जो भी इसमें है, ये जितना भी ये दिया गया है इसमें, ये जितना भी एरिया है इसी का क्षेत्रफल निकालना है हमको, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर वाला। तो अंदर निकालने के देखिए पहली बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का ये इसमें दिया गया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 30 दिया गया है मीटर, और ये इसका जो चौड़ाई थे 10 मीटर था, तो इसमें क्या करेंगे 30 में 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि हम लोग यहाँ लिखेंगे इसको अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ इसके लिए यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का और जो वृत्त का बाहरी हो जाएगा और ये वाला आंतरिक हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और इसका मान 30 है, और ये पथ का दिया गया है चौड़ाई 10 मीटर, तो जोड़ देंगे 30 और 10 हो जाएगा 40 मीटर, ये हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या। और इसके अंदर वाला को बोलेंगे आंतरिक त्रिज्या, तो लिख देंगे आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या यानी इसको हम लोग स्मॉल r से नोट कर रहे हैं, बराबर ये कितना दिया है 30 मीटर। और आयत के लिए लंबाई यहाँ से आता है 106 मीटर वही रहेगा, और चौड़ाई जो 10 मीटर वही रहेगा। इसके बाद हमको दूसरा निकालना है इसमें पथ का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे निकलेगा।
यहाँ लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए भी इसमें भी हम लोग का जो है यहाँ से लेकर आयत यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर आयत, दो आयत है और ये दो हम लोग क्या है ये अर्धवृत्त बना हुआ है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, फिर प्लस 2 और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ बाहरी और आंतरिक कह रहा है, मतलब पहले बाहरी त्रिज्या बाहरी अर्धवृत्त का निकालेंगे और तब आंतरिक निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 बाहरी अर्धवृत्त, बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, जब बाहरी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको माइनस करेंगे तो बस यही बीच वाला ही बचेगा। तो बाहरी अर्धवृत्त क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बाहरी में से क्या करेंगे लोग आंतरिक को माइनस करेंगे। अब दोनों का लिखेंगे यहाँ फार्मूला, तो यहाँ 2 गुणे आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2। अर्धवृत्त के लिए फार्मूला क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त मतलब आधा करेंगे ना 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई और यहाँ आर, बाहरी के लिए आर कैपिटल आर माने हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 1/2 पाई, ये आंतरिक के लिए स्मॉल आर माने हैं तो स्मॉल आर के यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला हो गया। अब मान रख के इसको हल करना है। यहाँ 2 गुणे लंबाई, लंबाई कितना दिया है 106, तो यहाँ लिख देंगे 106, फिर गुणे चौड़ाई कितना लिखा है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, ब्रैकेट बंद, फिर 2, फिर यहाँ ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और कैपिटल आर का मान दिया है 40, स्क्वायर दिया है तो यहाँ लिख देंगे 40 गुणे 40, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखते हैं। फिर यहाँ पे 1/2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और यहाँ स्मॉल आर का मान दे दिया है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 गुणे 30, यहाँ लिख देंगे। देखते हैं कटने वाला, यहाँ पे हमको 2 से कटेगा ये 22 11 बार में, ठीक है। फिर ये भी 2 से कटेगा हम लोग का ये 11 बार में। अब कुछ कटने वाला है नहीं, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे 2, फिर गुणे अंदर का गुणा कराएंगे तो 106 का गुणा कराएंगे 10 में, तो हो जाएगा हम लोग का 1060, 1 0 इसमें पहले आ जाएगा, फिर प्लस 2, ये तो कट गया है, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं, तो ऊपर बचेगा हम लोग 11 गुणे 40 में 40 से गुणा कराएंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा। ये 16 4 चौको 16 और 2 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे और बटा हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 7, फिर माइनस, फिर ये 11 गुणे 30 का 30 में गुणा कराएंगे, यानी 3 त्रिका 9 और डबल 0 बढ़ जाएगा 900, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ देखिए अगर इन दोनों का गुणा करा के और तब इसको हल करेंगे तो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 11/7 है, यहाँ भी 11/7 है, इसको कॉमन लेकर इसको हल करते हैं तो सिंपल तरीके से हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इसको गुणा कराएंगे इसका, तो हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा 1 1 और 2 एकम 2, यानी हो जाएगा 2160 और प्लस 2। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना 11/7 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 11/7 है और यहाँ भी 11/7 है। चलिए छोटे कॉमन हटाते हैं, गुणा कराते हैं इसको। गुणा कराएंगे तो इसके इसमें गुणा कराएंगे तो 2 में 0 से गुणा होता है 0 और 6 दूनी 12 के 2 से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और 2 एकम 2, और यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो होगा हम लोग का 16 एकम 16 के 6 से हो जाएगा 1, 16 1 हो जाएगा 17, यानी 176 और डबल 0 उतार देंगे यहाँ पे। अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7, फिर माइनस, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1199 और हो जाएगा डबल 0, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2120 प्लस यहाँ पे 2, फिर यहाँ बनाएंगे लो, दोनों का हर एक सेम एक जैसा है तो बटा 1 बार लिखते हैं 7 और दोनों के यहाँ पे लिख देंगे। ये कितना लिखा है 1700
17,600 लिखा है, अब माइनस ये 9,900 लिखा है। अब यहाँ बना देते हैं इसको। अब ये हो जाएगा हम लोग का 2120 अब प्लस यहाँ 2, फिर यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 17,600 में से इतना घटाएंगे तो हम लोग का आएगा ये 0000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। घटाएंगे ये 16 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 16 में से घटेगा 9 तो हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी 7700। अब बटा होगा यहाँ पे कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 7। इन दोनों का जो है इसे काटेंगे, 7 से कट जाएगा आसानी से, 7 एकम 7, और ये हम लोग कटेगा 1100 बार में, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 2120 अब प्लस इसके इसमें गुणा कराएंगे, तो 11 में 2 से गुणा कराएंगे तो 22 यानी हो जाएगा 2200। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, अब 2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2, और 2 1 हो जाएगा 3, और 2 हो जाएगा 4, 4320 मीटर स्क्वायर टोटल जो है इस पथ का क्षेत्रफल आएगा। नवा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न लिखा है कि आकृति में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 स्पर्श लंब व्यास है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। अब यहाँ फिगर देखते हैं तो ये हम लोग का बड़ा वाला वृत्त बन गया है। इस बड़े वाले में देखिए छोटा वाला वृत्त बना है, और यहाँ पे जो ऐसे ही बना है इसका जो है छोटे वाले का क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए OA मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो दिया है, दूरी वो दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक भी हमारा 7 रहेगा त्रिज्या, और ये भी हम लोग का 7 सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हम लोग का 7 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया है, और इस त्रिज्यखंड में से ये हम लोग का एक समकोण बन गया है, 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे समकोण बन गया है। तो अगर त्रिज्यखंड में से समकोण को माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग का निकल जाएगा। इसका जितना मान निकलेगा उसका इतना ही मान निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे और इसको इसका क्षेत्रफल निकाल के इसको भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। पहले यहाँ लिखा है छोटे वृत्त, तो लिखते हैं छोटा वाला वृत्त है, तो लिख देंगे छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए। अब वृत्त में हम लोग का क्या होता है, R यानी त्रिज्या। अब देखिए वृत्त के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, छोटा वाला वृत्त के लिए यहाँ से तक ये व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। और व्यास कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ लिखेंगे व्यास, व्यास बराबर लिखा है 7 सेंटीमीटर। अब पहले इसका निकालेंगे त्रिज्या, यानी R निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या स्मॉल r, और r का मान क्या दिया है, तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग कराएंगे इसमें सेंटीमीटर। अगर दशमलव में रखेंगे तो गुणा भाग हमको थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और बटा में रहेगा तो गुणा भाग करने में आसान रहेगा, तो इसलिए बटा में लिख दिए हैं। अब ये हम लोग को देखिए एक त्रिज्यखंड बना है और एक समकोण बन गया है, तो यहाँ सबके लिए लिखेंगे मान जो जो दिया है। तो पहले यहाँ लिखते हैं त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड के लिए। अब त्रिज्यखंड के लिए देखिए क्या क्या चाहिए हमको, r चाहिए और थीटा चाहिए। अब देखिए इसमें थीटा मान कितने दे दिया है, 90। तो यहाँ लिख देंगे लोग थीटा बराबर 90 डिग्री, और r मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, r का मान सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर। ये इसके लिए व्यास था, लेकिन इसके लिए हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और इसमें बनाया गया है, समकोण त्रिभुज बना दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए 3 तो फिगर बनाया गया है, तीनों को यहाँ पर लिखेंगे जो जो दिया है। समकोण त्रिभुज के लिए जो जो मान दिया है उसको लिखेंगे, तभी आसानी से हम लोग गुणा भाग कर सकते हैं मान रखकर। अब समकोण त्रिभुज में देखिए ये हम लोग होता है आधार और ये होता है लंब, यानी लंब आधार का मान दे दिया है, यानी कि आधार को b से नोट करते हैं, बेस, और b का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा।
ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h से नोट करेंगे, ऊंचाई मतलब हाइट, और हाइट का मान दे दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तीन बनाया गया है, तीनों का लिख देते हैं। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब देखिए इसमें क्या क्या आएगा। पहले तो ये छोटे वाले वृत्त का जो हम निकालेंगे क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए प्लस क्या करते हैं, ये हमको एक ही का मान निकाल रहे हैं, दोनों का मान, इसका मान निकालने के लिए दोनों का मान निकालेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो इसमें पहले हम क्या करा दे रहे हैं, 2 से गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है, 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो दोनों का निकल जाएगा। और ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस समकोण त्रिभुज बनाया गया है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम एक का निकाल रहे हैं, 2 का निकालने के लिए 2 से गुणा करेंगे, दोनों का निकल जाएगा आसानी से। तो फिर यहाँ जो जो मान दिया फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। एक और बात, छोटे वृत्त के लिए हम कैपिटल आर मान लेते हैं यहाँ पे, तो वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ 2, फिर यहाँ थीटा, ये त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, माइनस समकोण का होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार को 20 से, ऊंचाई को h से नोट करेंगे। ये हम लोग का हो जाएगा। अब सबका मान रख कर आसानी से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान कितना दिया है, 7/2 दिया है, तो यहाँ गुणा करेंगे 7/2, पावर 2 बार लिखा है, 2 बार लिखेंगे ऐसे, फिर प्लस यहाँ पे 2, ये देखिए थीटा मान हो जाएगा यहाँ पे, थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे 90, तो हम 90 अब बटा होगा 360 गुणा पाई का मान 22/7 और ये आर का मान दे दिया है 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, फिर माइनस 1/2, बी का मान भी दिया है 7 और एच का मान भी दिया हम लोग का 7, यहाँ लिख देंगे लोग। अब देखते हैं कटने वाला कौन कौन कट रहा है। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा ये 11 बार में, और कुछ कटेगा नहीं इसमें, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ देखते हैं 0 0 कटेगा, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, ये कटेगा हम लोग 11 बार में, 7 से 7 कट जाएगा और कुछ कटने वाला है नहीं। तो यहाँ देखते हैं, तो 11 में 7 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 77, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर प्लस यहाँ 2, फिर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ऊपर बचा है 11 और फिर ये बचा हुआ 7, 11 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77, और नीचे कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो बटा 2 करेंगे, फिर माइनस, ये तो कटने वाला है नहीं, तो 7 में 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49, अब बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर ये हो जाएगा हम लोग का कटने वाला है नहीं, तो ऐसे उतार देंगे 77/2 प्लस यहाँ 2, फिर यहाँ ब्रैकेट, दोनों का हर सेम है तो यहाँ 2 लिख देंगे, इसको लिख देंगे 77 माइनस 49 है, ये हो जाएगा 77/2, फिर प्लस ये हो जाएगा 2, फिर ब्रैकेट में देखिए इसमें से 100 हटाएंगे तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे 17 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 8, यहाँ जाएगा 6 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 2, अब बटा हो गया यहाँ पे 2, सिंपल, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 77/2, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 28, अब बटा इसको 1 कर लेते हैं, दोनों का लॉस लेकर इसको हल करेंगे, तो लॉस इसका सेम 2 रहेगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 1 का 77 में गुणा तो हो जाएगा 77, अब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 हासिल हो जाएगा 1, 7 तो 12 हो जाएगा 13, 133, अब बटा हो जाएगा 2, अब 2 से इसको भाग देना है हमको, जब 2 से भाग कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 66.5, और ये सब सेंटीमीटर दिया है तो यार नहीं देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कुल जो है छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ये 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
1730.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है, जैसे यहाँ चित्र बनाया गया है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें कह रहा है कि पाई का मान 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73205 रखना है। इस सवाल में ये हम लोग का चित्र बना दिया गया है, ABC बनाया गया है और ये हम लोग का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब होता है जिसके तीनों भुज आपस में क्या होता है, बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें यहाँ B को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, फिर C को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है और A को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, यहाँ मिला हुआ है, यहाँ मिला, लेकिन यहाँ वाले बीच वाला हिस्सा जो है नहीं मिला है, तो यहीं पे भाग जो है छायांकित किया गया है। तो इसी का क्षेत्रफल कितना आएगा यही हमसे पूछ रहा है और यहाँ पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। जहाँ पे पाई का मान कहता है यहाँ पे जो रखना है वही रखना पड़ेगा और नहीं कहता है तब हम लोग 22/7 रख लेते हैं। और यहाँ पे √3 का मान 1.73205 रखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा का मान नहीं दिया है, पहले हम लोग भुजा का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये त्रिभुज ABC तो बन गया है, समबाहु त्रिभुज। इसमें से यहाँ देखिए ये हम लोग का एक त्रिज्यखंड बन गया है, फिर एक ये त्रिज्यखंड बन गया है, एक ये, यानी 3 त्रिज्यखंड बन गया है। तो अगर समबाहु त्रिभुज में से ये तीनों त्रिज्यखंड को जो मैच कर देंगे तो जो बचेगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए यहाँ से यहाँ तक का भुजा का मान चाहिए और फिर इसको आधा करेंगे तो त्रिज्या का मान चाहिए, यानी इसका यहाँ से यहाँ तक R का मान चाहिए। तो वो हमको ये निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ये हम लोग को प्रश्न में पहले से दे दिया है। तो पहले लिखेंगे लोग क्षेत्र, इसका भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को कहीं कहीं ए से नोट करते हैं, तो भुजा स्क्वायर। हमको इसी भुजा का मान निकालना है पहले। अब बराबर यहाँ लिख देंगे 1.73205। ठीक है, जब भुजा का मान निकालना है तो 7 यहाँ पे नीचे है, यानी भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा और √3 ऊपर है तो यहाँ नीचे आएगा। तो यानी हो जाएगा हम लोग का भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.73205 और √3 जो है नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर, यानी यहाँ आ जाएगा और √3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि √3 का मान यहाँ दिया हुआ है, पहले लिखेंगे लोग। तो लिखते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 1.73205 गुणे 4 और बटा √3 का मान यहाँ लिखा हुआ है, हमको वही रखना है। तो √3 का मान रखना है 1.73205। अब यहाँ देखिए दशमलव दोनों अंक है, दोनों ऊपर भी है नीचे भी है, तो दशमलव पहले हमको यहाँ से हटाना है। तो कैसे हटेगा, तो देखेंगे तो नीचे वाला हिस्सा में कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और ऊपर 1 अंक बाद लगा हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा बार और दशमलव लगता है तो उसी से हम लोग ऊपर नीचे गुणा भाग कराते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि हम लोग जो है 1 लिख कर 5 0 1 2 3 4 5 0 से गुणा कराएंगे और फिर इतने ही से ही भाग करेंगे 1 2 3 4 5। इतने से क्या करेंगे, गुणा भी कराना है और हमको भाग भी कराना है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का भुजा स्क्वायर बराबर, जब इसमें गुणा होगा तो ये जो दशमलव है गुणा में इधर भगता है, अपने दाएं साइड में भगता है और भाग होता है तो दशमलव इधर भगता है। जब इसका इसमें जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से 1 अंक इधर आ जाएगा और 4 0 इसमें और बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.73205 हो जाएगा। 1 0 दशमलव यहाँ आएगा, बाकी समझ जाएगा 4 0, 1 2 3 4 बच जाएगा और गुणा है हो जाएगा हम लोग का 4। नीचे वाले में 5 0 देखिए दशमलव यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, दशमलव यहाँ से हट जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 1.73205। आप लोग किसी अलग पन्ने पर इसको जब इसका गुणा कराएंगे तो इतना ही आएगा और गुणा लिख देंगे 4। आज जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, लिख लेंगे लोग। अब देखिए यहाँ इससे एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है, एक बार में कट जाएगा, अब कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 1 और 0 कितना 1 2 3 4 0,
1 2 3 4 और गुणा बचेगा यहाँ पे 4, नीचे कुछ बचेगा नहीं, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो यानी हो जाएगा हम लोग का भुजा स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा 4 और 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा सिर्फ यहाँ हो जाएगा भुजा। अब भुजा बराबर स्क्वायर आता है तो रूट में हो जाता है, अगर कोई स्क्वायर है पावर 2 है, अब बराबर से जब जाएगा इधर तो रूट में हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं किसका वर्ग होता है, अगर ये वर्ग होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये वर्ग होता है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर किसका वर्ग होता है हम लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का, यानी 200 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्ग हो जाएगा और इसका जोड़ा 1 बनेगा, इसका जोड़ा 1 बनेगा, यानी कि हम लोग का 200 का वर्ग हो जाएगा ऐसे। यानी कि यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ भुजा का मान हम लोग का आएगा, भुजा बराबर सिर्फ हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये अभी हम लोग का भुजा का मान निकला हुआ है, यानी ए का मान निकला हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है ये हम लोग का 200 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक भी सेम वही रहेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बना है, तीनों भुजा क्या होता है आपस में बराबर, और ये भी हो जाएगा 200 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए भुजा का मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान ये निकला हुआ है, या फिर कहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान निकला हुआ है। हमको छायांकित भाग का निकालना है तो ये 3 त्रिज्यखंड बन गया है, त्रिज्यखंड के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का मान होगा। तो यहाँ से यहाँ तो जब 200 है, जब इसका आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड यानी यहाँ पे आर का मान हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर। यानी जो जो मान दिया पर लिखेंगे लो, तो पहले यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड के लिए। अब त्रिज्यखंड के लिए हम लोग का आर का मान निकला है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे लो आर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्यखंड में थीटा भी होता है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा। और ध्यान दीजिए थीटा का मतलब होता है जब समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो प्रत्येक भुजा भी आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी यहाँ भी 60 का, यहाँ भी 60 का, यहाँ भी हो जाएगा 60 डिग्री का, यानी यहाँ पर थीटा मान हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। अब कुछ निकालना नहीं है, अब कुछ दिया नहीं है, अब हमको निकालना है छायांकित भाग का, तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए देखिए क्या क्या आएगा, पहले बताया है कि ये सबसे पहले ए बी सी हम लोग का समबाहु त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, समबाहु लिखते हैं यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और उसमें से क्या माइनस करना हमको, 3 जो है त्रिज्यखंड बन गया है, तो यहाँ 3 त्रिज्यखंड या 3 गुणे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब लिखेंगे फॉर्मूला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अभी निकला, प्रश्न में दिया भी है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो हम लोग को दिया हुआ है 173,205.5 इतना दिया हुआ है। प्रश्न में हम लोग को त्रिभुज का इसका मान निकालने की जरूरत भी नहीं जब दे दिया है, तो अब माइनस से लिखेंगे 3 गुणा त्रिज्यखंड का होता है थीटा बटा 360 गुणा होता है पाई आर स्क्वायर। अब मान रखो इसको हल करना है आसानी से, तो ये हो जाएगा 173,20.5 माइनस 3 गुणा थीटा में रखना है यहाँ पे 60, 60 बटा हो जाएगा 360, और यहाँ देखिए यहाँ पाई का मान कर रखने के लिए क्या रखना है हमको 3.14, तो यहाँ रखेंगे 3.14 और आर, अभी आर का मान निकला है 100 सेंटीमीटर, तो 2 बार लिखेंगे 100 गुणा लिख सकते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। इसको ऐसे उतार देना है 173,20.5 माइनस, देह कटने वाला है, 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, एक कटेगा 6 बार में 36 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, ये कटेगा हम लोग का 2 बार में, फिर 2 से काट देंगे इसको हम लोग को 50 बार में, हो गया। तो यहाँ बचेगा हम लोग का, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं अब, तो यहाँ बचेगा 3.14 और गुणा यहाँ बचेगा 50 और गुणा यहाँ बचेगा हम लोग का 100। सिंपल तरीका, जब 100 का इसमें गुणा कराएंगे 0 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो सिंपल उसे गुणा करा रहे हैं लोग,
तो 173 20.5 माइनस, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा हो रहा तो किसी का किसी में गुणा हो सकता है। जब 100 का गुणा करेंगे इसमें 0.2 अंक इधर चला जाएगा, यानी कि 0.5 यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा 314 और गुणे यहाँ कितना बचेगा हम लोग का 50, और 50 इसमें गुणा कराएंगे लोग 173 20.5 और माइनस 50 से गुणा कराएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, और 5 चौका 20 के जीरो से हो जाएगा 2, 5 का 5 2 हो जाएगा 7 और 5 3 15, इतना हो गया। लिखा है लेकिन बता दे रहे हैं यहाँ लिख देते हैं पहले 173 20.5, घटाना कितना हमको ये घटाना है 1 5 7 और 00, इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं इसको, और यहाँ घटाना है तो 5 में से घटेगा 0 तो हो जाएगा 5, यहाँ लगा देंगे 0, फिर उधर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 3 में 7 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे हो जाएगा 13, और 13 में से 7 लेंगे हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 7 में से 5 यहाँ हाथ से लेंगे तो 6 बचा हुआ है, और 6 में से 5 घटेगा तो 1, यानी हो जाएगा 1620.5, यानी हो जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसका होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग का निकल गया।